अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई जादू की छड़ी हाथ लग जाए जिससे हमारा काम आसान हो जाए, हम काम को फास्ट कर सकें। इसका इलाज है हमारे पास। हम आज आपको एक ऐसा मसाला बनाना बताएंगे जिससे चिकन, मटन, सब्जियां ये सब आप बहुत ही जल्दी बना सकेंगे। बस मसाले को एक दिन बनाकर स्टोर कर लेना है एयरटाइट कंटेनर में, 6 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगा। आज हम ये मसाला भी बताएंगे, साथ में इससे हम चिकन मसाला भी बनाना बताएंगे आपको ये पाउडर इस्तेमाल करते, तो आपको आसानी से किस तरह बनाना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। पैन जब गरम हो जाए तभी ही उसमें मसाले डालें, वही सही तरीका है। हमारे पास यहाँ 10 से 12 सूखी लाल मिर्चियाँ हैं। ये जो मिर्चियाँ हैं ये तेज़ वाली हैं, तो 10 से 12 हमने इस्तेमाल की है। सबसे पहले मिर्चियों को रोस्ट करके अलग निकाल लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं, एक अलग बर्तन में मिर्चों को निकाल लेंगे। बाकी के इसमें मसाले डालेंगे। 8 टेबलस्पून साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून ज़ीरा, सौंफ 1 टेबलस्पून भरकर, 2 टीस्पून काली मिर्चें, 2 टीस्पून राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, मेथी दाना बस 1 टीस्पून। ये जो बड़ी काली इलायची है उसके बीज हैं, बस 4 इलायची हमने खोलकर उसके बीज निकाल लिए, ये डालने हैं। 4 पीस हम दालचीनी के भी डालेंगे, आधा जायफल का टुकड़ा, 15 हरी इलायचियाँ, साथ में 15 लौंग भी डाल देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है। हम सारी चीज़ों को पहले डाल देंगे, उसके बाद रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। 7 से 8 इस तरह से तेज पत्ते भी डाल दिए हमने। 10 से 12 काजू। काजू ऑप्शनल है, आप अगर नहीं चाहते तो काजू को स्किप कर सकते हैं। ये जावित्री का फूल है, बस 1 फूल हमें डाल देना है। सारे मसाले डाल दिए हमने। फ्लेम लो है, कम से कम 3 से 4 मिनट चलाते हुए रोस्ट करना है। इस तरह चलाते रहेंगे जिससे एक जगह पर मसाला जल नहीं जाएगा। 4 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट किया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये पॉइंट पर खसखस डाल देंगे 1 टेबलस्पून। खसखस अवेलेबल नहीं है तो स्किप की जा सकती है। 1 टेबलस्पून भरकर हमने डाला। खसखस जल जाती है, लास्ट में डालते हैं हम। इसे डालने के बाद बस 10 से 20 सेकंड इस तरह चलाएंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मसालों को तो हमने ठंडा कर लिया, ब्लेंडिंग जार में डाल दिया। कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, 2 टेबलस्पून भर कर लिया हमने। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन कलर अच्छा होता है इसका। 2 टीस्पून सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है तो यूज़ करें। अच्छी सी खुशबू आती है मसाले में इससे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हम 1 टीस्पून के आसपास इसमें नमक भी डालेंगे। नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अगर कोई मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाए और मसाला ज़्यादा दिनों तक ख़राब ना हो। अच्छा सा फाइन पाउडर करेंगे। अच्छा सा मसाले को तो हमने ग्राइंड कर लिया। एक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे। बिल्कुल बारीक सा हमें ग्राइंड करना है मसाले को। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसालों में से। परफेक्ट कलर आया है मसाले का। एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे। तो हमने खुशबूदार चिकन मटन मसाला बनाकर तैयार कर लिया। इस तरह से हमने तंदूरी मसाला बनाया है, बिरयानी मसाला बनाया है, निहारी मसाला बनाया है। ये सारे हमारे चैनल पर अपलोडेड है, ज़रूर से उसे देखें। हम ऊपर आई बटन पर सबका लिंक देंगे, तो आप भी घर में एक दिन इस तरह थोड़ी सी मेहनत करके मसाले बनाकर तैयार कर लें तो काम आसान हो जाएगा। आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। इस मसाले को यूज़ करके कितना यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, सब बताएंगे। तो चलिए चिकन मसाला बनाते हैं। हमने यहाँ आधा किलो चिकन ले ली, धोकर सुखा लिया चिकन को। मैरिनेट करने के लिए 1 टेबलस्पून भरकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जिसमें से आधा डाल देंगे हम। 1/2 टेबलस्पून के आसपास हमने डाल दिया, आधा हम एक साइड पर रखेंगे। ये दही है 3 टेबलस्पून भरकर, इसे भी डाल देंगे। 1 टीस्पून
भरकर नमक जाएगा। अब बारी आती है हमारे चिकन मसाला की। तो हम ये नॉर्मल वाला स्पून यूज़ कर रहे हैं जो सभी के घर पर आसानी से अवेलेबल होता है। टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून भरकर डाल देना है इस तरह से। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे, एक आधे घंटे के लिए एक साइड पर रखेंगे। तब तक इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। चिकन मसाले को हम आज प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो और एक काम आसान कर दिया ना हमने आपका। प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए रखा। 4 से 5 टेबल स्पून हम ऑयल ले लेंगे। इसमें ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। पहले अच्छा सा ऑयल गर्म हुआ, हम इसमें 4 प्याज डाल देंगे बड़ी साइज के। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है प्याज में। हमें प्याज को लाइट ब्राउन करना है। पहले हमने इसे गोल्डन कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जो आधा टेबल स्पून हमने बचा कर रखा था वो डाल दिया। फ्लेम ये पॉइंट पे लो है, चलाते हुए भूनते रहेंगे। बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है प्याज का। ये पॉइंट पे हम यहाँ पर कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, ½ टीस्पून के आसपास। वैसे ये ऑप्शनल है। ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है जिसका कलर अच्छा आएगा, तेज़ नहीं होती है, आप पर डिपेंड होता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं ये पॉइंट पे। बस 10 से 20 सेकंड हुए, उसके बाद हम टमेटो प्यूरी मिला देंगे। 2 बड़ी साइज़ के टमाटरों को हमने बस मिक्सर में डाला, प्यूरी बना ली। टमाटरों को हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह भूनना है। तो इससे पहले फ्लेम हाई करके बॉईल होने देंगे थोड़ा सा। थोड़ा नमक हमने मैरिनेशन में डाला था, 1/4 टीस्पून के आसपास टमाटरों में भी डाल दिया ताकि वो जल्दी से गल जाए। बॉईल आने के बाद फ्लेम को दोबारा हमने लो किया। इसे कम से कम 8 से 10 मिनट नॉर्मल लिड कवर किया है हमने। 8 से 10 मिनट इसे पकाएंगे ताकि तेल अलग हो जाए, टमाटर पक जाए। 5 से 6 मिनट तक अच्छा सा हमने टमाटरों को भून लिया, तेल अलग हो गया है। बस परफेक्ट, कलर भी परफेक्ट है, टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये पॉइंट पर चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से चलाकर फ्लेम को हाई करेंगे। इसे भून लेना है हमें, ऑयल के अलग होने तक अच्छी तरह भूनेंगे। पहले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, फिर फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया है। तो यहाँ हमने 5 मिनट तक अच्छा सा भून लिया चिकन के साथ मसालों को। पानी डालेंगे, हल्की ग्रेवी बनाएंगे। चिकन मसाला में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। बस 1 कप के आसपास हमने पानी डाल दिया क्योंकि हम इसे प्रेशर कुक करने वाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे मटन मसाला भी बनाया जा सकता है। हमारा रोज़ बनने वाला, डेली बनने वाला चिकन का सालन, मटन का सालन, ये भी बनाया जा सकता है आसानी से। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी भी रेसिपी बताएं आपको कि किस तरह सालन यानी कि करी जो हम डेली बनाते हैं वो कैसे बनती है ये मसाले से, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसकी रेसिपी भी लेकर हाज़िर हो जाएंगे। फ्लेम को हाई किया, प्रेशर कुकर का लिड बंद किया, 1 विसिल तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को यहाँ हमने बंद कर दिया, प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दिया है। कुकर खोलेंगे। खुशबू के क्या कहने, चलिए आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर। इसकी ग्रेवी जो मसाला बना है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। कंसिस्टेंसी भी सही है क्योंकि चिकन मसाला ऐसा ही होता है, ज़्यादा उसमें ग्रेवी नहीं होती, इस तरह का ही होता है। कलर परफेक्ट। चिकन को हमने 4 से 5 मिनट फ्राई भी किया था पहले। उसके बाद हमने प्रेशर कुक करके 1 विसिल तक पकाया। चिकन को बस 1 से 2 विसिल तक ही पकाएं, जब भी पकाएं, क्योंकि फिर वो हड्डी से अलग हो जाती है, फिर खाने में उसका मज़ा नहीं आता। बाद में चेक करके चाहे तो बगैर प्रेशर कुकर का लिड लगाए भी पकाया जा सकता है, नॉर्मल लिड लगाकर थोड़ी देर। फाइनली बस 1 से 2 चीज़ें डालेंगे खुशबू के लिए। तो यहाँ हम डालेंगे इसमें अक्खा धनिया थोड़ा कट करके, 2 हरी मिर्चें जो ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, और हमारा चिकन मसाला पाउडर यहाँ पे हम बस 1/4 टीस्पून के आसपास डालेंगे खुशबू के लिए।
ये स्टेप ज़रूर से करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लेम को ऑन करके इसे सिम करके 1 से 2 मिनट बस पकाएंगे कवर करके, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो मसाले की खुशबू आ जाएगी इसमें और हरी मिर्च और हरे धनिए का भी फ्लेवर आ जाएगा। बाद में इसे सर्व करते हैं। तो बस 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम को हमने बंद कर दिया और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट करने दिया था। सर्व करते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबूदार ग्रेवी बनी है और जो चिकन है वो बिल्कुल परफेक्टली डन है, ना ओवर कुक हुई है ना ही कच्ची है। बस 1 विसल तक हमने पकाया, परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई है। और मसाले का तो ऐसा है, आप स्टोर करके रखें, मटन में यूज़ करें, सब्जियों में यूज़ करें, ये आपका हेल्पिंग हैंड है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? शॉर्ट, सिंपल और आसान। तो ज़रूर से इसे बनाएं, घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।